हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो इसमें जो आपका सॉल्यूट होना चाहिए यानी कि विलेय पदार्थ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो जो विलेय पदार्थ होना चाहिए वो आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं जिनको अगर किसी चैम्बर में अगर कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है, कोई सॉल्यूट रखा हुआ है तो उसका वो वेपर ना बने, उसकी वेपर ना बने, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको बताएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें चारों प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण क्या होता है और पराशरण दाब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कांच के बर्तन या कांच के एक ऐसे फ्लास्क बनाए जिसको ऊपर से बंद कर रखा है मैंने। ऊपर से वो चैम्बर बंद है, क्योंकि अगर चैम्बर बंद नहीं होगा तो उसकी वेपर जनरेट नहीं होगी, उसको वाष्प नहीं जनरेट होगा। तो ये दोनों चैम्बर आपके जनरेट है, दोनों आपके बंद है। और यहाँ से ये जो है एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली ये यहाँ पे लगी हुई है, राइट? तो ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है आपके उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्यूट यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये सॉल्यूट है आपके, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट भी है इसमें, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी है, इसको डॉट बना दिया है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही है। इसमें केवल आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट। इसमें देयर इज नो सॉल्यूट पार्टिकल्स, कोई भी इसमें विलेय पदार्थ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सेमी परमेबल के थ्रू जो है तनु विलयन से जो तनु आपका जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्वेंट से ये हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ पे स्वतः प्रवाह होगा, इसका जो है ट्रांसफर होगा, एक स्पॉन्टेनियसली जो है अपने आप वेरी नेचुरली जो है अपने आप जो है इसमें प्रवाह होगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इस घटना को ही हम ऑस्मोटिक कहते हैं, पराशरण कहते हैं। इसमें जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है लिक्विड का, दैट इज कॉल्ड पराशरण ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये जो प्रेशर लगाया जाता है इस चैम्बर में, सपोज दिस चैम्बर इज ए एंड दिस चैम्बर इज बी, तो इस चैम्बर में जो प्रेशर लगाया जाता है इस पराशरण की क्रिया, ऑस्मोटिक की क्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताया। इसका जो फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी आप जानते हैं। तो पीवी बराबर एनआरटी में पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, आयतन है। तो यहाँ पे जो v है इसको इधर में ट्रांसफर कर देंगे, p बराबर n अपॉन v RT। तो पाई n अपॉन v जो है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आ जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे हियर पाई डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई इज इक्वल टू CRT, राइट? तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो बताया आपको। अब आपको बता दें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। M आपका मोलल्टी है, मोलल्टी है, मोलल्टी, मोलल्टी, मोलल्टी। KF आपका कांस्टेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कहने का मतलब यह है कि एलिवेशन माने उछाल, डिप्रेशन माने
कम होना, डिप्रेशन माने कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाता है। तो मान लीजिए इसमें हम इसको जरा थोड़ा इरेज करके बताते हैं, इरेज करके बताते हैं, यहाँ कहीं जगह खाली हो तो वहां बताता हूँ मैं। जैसे ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें हमने किसी चीज को रखा, प्योर सॉल्वेंट को, और इसमें हमने सल्यूट मिला दिया। तो कहने मतलब जब इस रेफ्रिजरेटर में हम सॉल्वेंट को रखेंगे, इसमें जब सल्यूट मिलाएंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हमने इसमें सल्यूट ऐड किया देन इसका जो है कांस्टेंट क्या बोलते हैं उसका जो डेल्टा टीएफ आएगा, टेम्परेचर जो आएगा दैट शुड बी लेस, जो कि कम आएगा, राइट। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम। इसको डिराइव करना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप खाली फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा टीएफ के एफ एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका एलिवेट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बताते हैं आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर किसी भी कोई मान लीजिए चैम्बर है, उसको ऊपर से बंद रखा है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, अब इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, इसकी जो वेपर बनेगी, ये जो वेपराइज होगा, मतलब कि जो सॉल्यूट तो वेपराइज होगा नहीं, सॉल्वेंट जो वेपराइज होगा, तो सॉल्यूट के ऐड करने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी जो बॉइलिंग पॉइंट टी आपका टी नॉट टीबी मतलब डेल्टा टीबी जो है आपका केएफ इनटू एम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 115 ऐसा हो जाएगा। तो ये जो इसका जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, दैट शुड बी एलिवेट कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, इसका मान जो है इंक्रीज हो रहा है, दैट शुड बी कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमने आपको अच्छे से बता दिया। रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सेस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? एक्सीड प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगा लेते हैं तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो समुद्रों में जो नमक निकालने की प्रक्रिया है, समुद्र से जो नमक निकाला जाता है, वाटर क्या बोलते हैं, सॉल्ट से डिस्टिलेशन जो मेथड जो है दैट शुड बी नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो यूज होता है उसका फुल फॉर्म जो है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, राइट। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है आपका क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करना P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर जो है आपका घट जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से। तो इस प्रकार हमने आपको पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ, ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एंड जेईई में बहुत आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करना है, दैट शुड बी क्लियर। तो माय नेम इज अंशुमन गुप्ता, वंस अगेन आई एम सेइंग। तो मैंने आपका न्यूटन एकेडमी का चैनल बना रखा है और इसमें ये चाहिए गूगल रिव्यू के लिए आपका ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसमें हमें रिव्यू ले सकते हैं कि न्यूटन एकेडमी कोचिंग कैसी है, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, जिसके फीडबैक मिलते हैं हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करेंगे और तैयारी करने में मौका मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।